गुड इवनिंग मेरे क्लास 10 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में नवी पोएम चल रही है फॉग। आज हम लोग इस पोएम के आपकी किताब के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे एवं 4 लाइन की पोएम को देखेंगे। मींस आपके किताब की इस पोएम में 5 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आज की क्लास में हम लोग 5 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, इसके साथ साथ 4 लाइन की पोएम को कवर करेंगे। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो है आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या दिए हुए हैं, हाउ डज दी पोएट कंपेयर, कैसे कवि तुलना करते हैं फॉग मींस कोहरे का टू अ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग मींस हो जाएगा जीवित प्राणी। किस तरह से कवि कोहरे की तुलना एक जीवित प्राणी से करते हैं, और उस जीवित प्राणी का नाम है क्या प्यार बच्चे, कैट है मींस बिल्ली से। बिल्ली से कवि ने जो है तुलना किए हुए थे ना, और वही किए दिए हुए हैं कि किस प्रकार से तुलना करते हैं। तो प्यार बच्चे बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखाए हुए थे, जिस तरह से बिल्ली एकदम शांति से आती है और चुपके से अपना काम करती चली जाती है, उसी तरह से कोहरा भी एकदम साइलेंटली आता है, कुछ देर ठहरता है और उसके बाद चला जाता है। तो यही सारी सिमिलरिटीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, दी पोएट कंपेयर्ड दी फॉग टू अ कैट, मींस कवि जो है तुलना करता है कोहरे का टू अ कैट मींस एक बिल्ली से। मींस कवि जो है कोहरे की तुलना एक बिल्ली से करता है। दी साइलेंट स्टेप ऑफ कैट मीन्स जो है साइलेंट स्टेप, साइलेंट मीन्स एकदम शांत, स्टेप मीन्स कदम, आप है कैट मीन्स एक बिल्ली के, एक बिल्ली का शांत कदम। एंड दी वे इट सिट्स, और जिस तरीके से बिल्ली बैठती है, ऑन इट्स हांचेस, अपने घुटनों के बल पर, इज वेरी सिमिलियर, यह बहुत समान है, टू दी वे ऑफ फॉग कम्स, किसके समान, जो है जिस तरह से कोहरा आता है उसके बहुत समान है। एंड सराउंड्स दी सिटी, और जिस तरह से कोहरा आकर के सभी शहर को क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है, ढक लेता है, वह उसके बहुत समान है। मींस जिस तरह से बिल्ली एकदम शांत कदमों से आती है और आकर के अपने घुटनों के बल पर बैठ जाती है, उसी तरह से कोहरा भी एकदम शांति से आता है और चारों तरफ क्या कर लेता है, सराउंड, चारों तरफ ढक लेता है। तो प्यारे ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा गया है हमने केवल उतना ही लिखाए हुए हैं, एक भी वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखाए हुए हैं। तो आपका पहले प्रश्न का क्या उत्तर हो गया, दी पोएट कंपेयर्स दी फॉग टू अ कैट, दी साइलेंट स्टेप्स ऑफ cat and the way it sits on its haunches is very similar to the way fog comes and surrounds the city। ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं, हाउ डज दी पोएट डिस्क्राइब, कैसे जो है कवि वर्णन करते हैं दी फॉग्स मूवमेंट, मीन्स जो है कोहरे की गति का, कोहरे की चाल का। तो इसमें दिए हुए हैं कवि कोहरे की चाल को किस प्रकार से वर्णित करते हैं, मीन्स किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो भैया कोहरे की किस प्रकार की चाल की व्याख्या कवि ने किया हुआ है, जो है कैट लाइक मूवमेंट है ना, जिस तरह से बिल्ली के कदमों की जो है गति होती है, उसी तरह से कोहरे की गति को उन्होंने दिखाई हुए ना, तो उसी को हम उत्तर में लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, दी पोएट डिस्क्राइब्स दी फॉग्स मूवमेंट, मीन्स जो है कवि जो है कोहरे की गति को दिखाए हुए हैं, व्याख्या की हुए हैं, एज दी मूवमेंट ऑफ लिटिल कैट फीट, मीन्स छोटी बिल्ली के कदमों की गति के समान जो है उन्होंने कोहरे की गति का वर्णन किए हुए हैं। तो ये आपका हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया।
कि दी पोएट डिस्क्राइब्स दी फॉक्स मूवमेंट्स एज दी मूवमेंट ऑफ लिटिल कैट फीट। हो गया, ये दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। बच्चों यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न दिए हुए हैं, हाउ डज दी पोएट एम्प्लॉय दी डबल इमेजरी। डबल इमेजरी मीन्स हो जाएगा दोहरी कल्पना। किस तरह से कवि दोहरी कल्पना करते हैं ऑफ फॉग मीन्स कोहरे का एंड दी कैट और बिल्ली का। मीन्स कवि ने किस प्रकार से कोहरे और बिल्ली की दोहरी कल्पना की हुई है। अब कैसे जो है कवि ने जो है बिल्ली और कोहरे का जो है दोहरी कल्पना किए हुए हैं। अब जल्दी से हम लोग इसके उत्तर में देखते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे कवि ने इसका दोहरी कल्पना किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे हमने लिखे हुए हैं, दी पोएट एम्प्लॉयज अ डबल इमेजरी। कवि जो है दोहरी कल्पना करते हैं ऑफ द फॉग एंड द कैट मीन्स जो है कोहरे और बिल्ली का। मीन्स कवि कोहरे और बिल्ली का दोहरी कल्पना करते हैं। दी फॉग इज कन्वर्टेड, कैसे करते हैं अब यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, दी फॉग इज कन्वर्टेड इनटू अ कैट। मीन्स कोहरा जो है किस में बदल जा रहा है, एक बिल्ली में बदल जा रहा है। एंड दी कैट मॉर्फ्स, और बिल्ली आकार ले रही है, रूप ले रही है बैक इनटू दी फॉग मीन्स कोहरे में रूप ले रही है। तो इसलिए एक दूसरे के समानार्थी हुए ना, मीन्स वह उसके स्थान पे आ रहा, वह उसके स्थान पे आ रहा, दोनों के एक दूसरे की कंपैरिजन किए हुए हैं। तो इसलिए यही तो आपकी दोहरी कल्पना हो गई। आगे देखिए, इट सिट्स साइलेंटली एज अ कैट सिट्स ऑन इट्स हांचेस। मीन्स यह जो है कोहरा भी एकदम शांति से बैठता है, अर्थात चारों तरफ घेरता है, जैसे बिल्ली क्या करती है अपने घुटनों के बल पर बैठती है। हांचेस मीन्स हो जाएगा घुटनों के बल पर। जिस तरह से बिल्ली अपने घुटनों के बल पर शांति से बैठती है, उसी तरह से कोहरा भी एकदम शांति से आकर के चारों तरफ घेर लेता है। दी फॉग स्टेज मीन्स कोहरा रुकता है, बट नॉट फॉर लॉन्ग, लेकिन ज्यादा लंबे समय तो कोहरा नहीं रुकता है। तो प्यारे ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दी पोएट एम्प्लॉयज अ डबल इमेजरी ऑफ द फॉग एंड द कैट। द फॉग इज कन्वर्टेड इनटू अ कैट एंड द कैट मॉर्फ्स मीन्स होता है रूप होना या प्रतिरूप होना, बैक इनटू द फॉग। इट सिट्स साइलेंटली एज अ कैट सिट्स ऑन इट्स हांचेस। द फॉग स्टेज बट नॉट फॉर लॉन्ग। ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका चौथा प्रश्न दिए हुए हैं, डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करिए, दी सिमिलरिटीज मीन्स समानताओं को बताइए, दैट हैव बीन मेंशन्ड जिसकी चर्चा की गई है, इन दी पोएम मीन्स इस कविता में, बिटवीन फॉग एंड कैट मीन्स जो है कोहरा और बिल्ली के बीच में। मीन्स इस कविता में कवि ने कोहरे और बिल्ली में क्या समानताएं दिखाई हुए हैं। तो भैया कौन कौन सी समानता दिखाई हुई हैं? तो पहली समानता है जिस तरह से जो है बिल्ली एकदम शांति से आती है, उसी तरह से कोहरा भी एकदम शांति से आता है। और दूसरी समानता क्या दिए हुए हैं, इसके बैठने का। बिल्ली कैसे अपनी घुटनों के बल पे बैठती है, उसी तरह से कोहरा भी एकदम शांति से घुटनों के बल पर चारों तरफ बैठ जाता है। बैठ करके जो है बंदरगाह और जो है किसको देखता, शहर को देखता रहता है। और बंदरगाह शहर को देखने का संदर्भ हो जाएगा कि वह दोनों के ऊपर पूरी तरह से जो है छाया हुआ होता है। ये हो जाएगा, दोनों में समानता हो जाएगी। अब देखिए कैसे हमने दोनों समानता लिखे हुए हैं। There are two similarities as given below मीन्स यहाँ पर दो समानताएं हैं as given below जैसा कि नीचे दिया गया है। अब दो समानता, पहली समानता क्या है, The fog comes slowly and silently like a cat मीन्स कोहरा आता है, slowly मीन्स धीरे धीरे, and silently और शांति से, like a cat मीन्स एक बिल्ली के समान। एक बिल्ली के समान कोहरा बहुत शांति और जो है धीरे धीरे आता है। slowly मीन्स धीरे धीरे, silently मीन्स होता है शांति से, बहुत धीरे धीरे और शांति से आता है। अब दूसरी समानता देखिए, The cat sits on its haunches बिल्ली अपनी घुटनों के बल पर बैठती है। For some time मीन्स कुछ समय के लिए, looking around मीन्स चारों तरफ देखते हुए, मीन्स चारों तरफ देखते हुए बिल्ली अपनी घुटनों के बल पे बैठती है। And then moves as it came और फिर उसके बाद जैसे वह आई होती है वैसे चली जाती है। Similarly इसी तरह से the fog spreads over the harbor and city मीन्स कोहरा जो है बंदरगाह और शहर पे पूरी तरह से फैल जाता है। For some time मीन्स कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए जो है कोहरा भी चारों तरफ जो है बंदरगाह के और शहर के चारों तरफ फैल जाता है। और कुछ समय बाद कोहरा भी उसी तरह से, जिस तरह से बिल्ली आई हुई होती है, बिल्ली चली जाती है, उसी तरह से कोहरा भी कुछ समय के बाद चला जाता है। तो प्यारे ये दो समानताएं हो गई।
इसमें पूछे हुए थे कि सिमिलरिटीज को बताइए, तो हमने दो समानताओं को आपको इसमें बता दिया। ये आपका चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया? देयर आर टू सिमिलरिटीज एज गिवन बिलो। फर्स्ट सिमिलरिटीज इज द फॉग कम्स स्लोली एंड साइलेंटली लाइक अ कैट। अगला है द कैट सिट्स ऑन इट्स हांचेस फॉर सम टाइम लुकिंग अराउंड and then moves as it came. Similarly, the fog spreads over the harbor and city for some time. ये प्यारे आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। मीन्स आपका ये चौथा जो है कंप्लीट हो गया, चौथा उत्तर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे आपका पांचवा और अंतिम प्रश्न है विच एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स होता है रूप या पहलू। किस रूप या पहलू को आप नेचर मीन्स प्रकृति का, यहाँ पर एन कैपिटल एन होगा, स्मॉल एन नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति के संदर्भ में जब भी एन का प्रयोग किया जाता है वह हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, तो यहाँ पर नेचर आपका एन कैपिटल होगा। तो विच एस्पेक्ट ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति के किस पहलू का कार्ल सैंडबर्ग प्रेजेंट मीन्स कार्ल सैंडबर्ग ने यहाँ पर दिखाया हुआ है इन दी पोएम फॉग, इस कविता फॉग में। मीन्स प्रकृति के किस रूप को कार्ल सैंडबर्ग ने अपनी इस कविता फॉग में दिखाया हुआ है। तो किस रूप को दिखाए हुए हैं? जो उसकी वास्तविक और प्राकृतिक अवस्था है प्रकृति की, उसी को कवि ने दिखाया हुआ है ना, क्योंकि फॉग की जो वास्तविक और जो है प्राकृतिक अवस्था है उन्हीं को उन्हें दिखाया, उसी चीज को कवि ने दिखाया हुआ है। कैसे दिखाए हुए हैं कि जो है जब जो है बारिश होती है, मीन्स जो है जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो है क्या होता है, रेन पानी की बूंदें जो है सतह पे आती हैं, सतह से जो है फिर वह वाष्प बनती हैं, मीन्स वाष्प बनती हैं, भाप या फिर वाष्प कर सकते हैं। तो वाष्प बनती हैं, वाष्प बन करके ऊपर चली जाती हैं, ऊपर जाकर के बादल का रूप धारण कर लेती हैं, फिर पुनः जो है जमीन पे बारिश के रूप में आ जाती हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है ना, प्राकृतिक अवस्था है ना, तो उसी चीज को इस कविता के माध्यम से कवि ने दिखाया हुआ है। तो देखिए इसमें दिए हुए हैं, ये प्रकृति का ही रूप हो गया ना, ये प्रकृति का प्राकृतिक रूप हो गया ना, वास्तविक और प्राकृतिक रूप हो गया। अब देखिए हमने इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। दी पोएट प्रेजेंट्स, कवि ने दिखाया है नेचर इन इट्स रॉ एंड नेचुरल स्टेट। मीन्स प्रकृति का उसके रॉ मीन्स वास्तविक एंड नेचुरल मीन्स हो जाएगा प्राकृतिक, उसके वास्तविक और प्राकृतिक अवस्था में ही दिखाए हैं इन दी पोएम फॉग मीन्स इस कविता फॉग में। मीन्स कवि ने इस कविता फॉग में प्रकृति के वास्तविक और प्राकृतिक अवस्था को ही क्या किए हुए हैं, दिखाए हुए हैं। कोई अतिरिक्त अवस्था नहीं दिखा दिए कि जो है प्रकृति का कोई और रूप दिखा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसी चीज को कवि ने इस पोएम फॉग में दिखाए हुए हैं। तो प्यारे ये पांचवें प्रश्न का आपका सीधे सटीक उत्तर हो गया। दी पोएट प्रेजेंट्स नेचर इन इट्स रॉ एंड नेचुरल स्टेट इन दी पोएम फॉग। ये प्यारे आपका हो गया पांचवा उत्तर, और यहीं पर आपके पांचों उत्तर कंप्लीट हो गए। अब इस पोएम की हम लोग चलेंगे 4 लाइन की पोएम। आपके बोर्ड परीक्षा में दोनों ऑप्शन है, या तो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करो या तो 4 लाइन की पोएम लिखो। हमने आपको बताई हुए बेहतर आपके लिए क्या है, 4 लाइन की पोएम लिखना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप नहीं लिखोगे तभी बेहतर होगा। हाँ, अगर आपको लिखने का मन हो तो इसलिए हमने करा दिए हुए हैं, लेकिन आप नहीं लिखोगे तभी बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको सभी पोएम की तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन हमने आपको पोएम बताई हुए हैं, जो 4 लाइन की पोएम में एक ही पोएम आपको बताई हुई है, और हर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ इस पोएम को आपको बताते हैं कि आपको जो पहली पोएम आपकी है डस्ट ऑफ स्नो, उसी पोएम की 8 लाइन को आपको तैयार करना है। 8 लाइन की तैयार कर लोगे तो एक 4 स्टैंजा में भी देंगे, जो स्टैंजा बेस्ड डीएमसीक्यूज पूछते हैं, अगर 4 लाइन उसमें भी दे देंगे तब भी आपकी 4 लाइन सेफ बची रहेगी, 4 लाइन आप आसानी से लिख दोगे। तो इसलिए जो है पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो की आप 8 लाइन को क्या कर लोगे, तैयार कर लोगे। और यहां पर देखिए हमने लिखी हुई हैं दी वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी दी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये शुरुआत की 4 लाइन, और बाकी ये लास्ट की 4 लाइन। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। ये बच्चे 8 लाइन आप पूरी तरह से कंठस्थ कर लोगे, और कंठस्थ करके यही आप बोर्ड परीक्षा में, मेरे अकॉर्डिंग आप यही बोर्ड परीक्षा में लिखोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
उसमें जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे मार्क्स मिले, वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर अच्छे से आपने क्वेश्चन को लिखा तभी पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो जो पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। लेकिन पोएम में पैर पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, तो इसलिए पोएम लिखोगे मेरे अकॉर्डिंग बेहतर होगा। बस इसमें ध्यान देना कि जहां पर स्मॉल लेटर का प्रयोग किए हुए हैं, जहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग किए हुए हैं, जहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग किए हुए हैं, सेम इसी तरह से आपको हुबहू बोर्ड परीक्षा में लिखना है। इसमें आप अपने ढंग से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जहां जैसे जिस शब्द का प्रयोग किए हुए हैं वैसे आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे, इस बात को आप ध्यान दोगे। तो प्यारे बच्चे, ये हो गई आपकी पोएम हो गई। तो अब क्लास की समाप्ति अब हम लोग यहीं पर करेंगे। अब इस पोएम की केवल सेंट्रल आइडिया बची हुई है, जिसे अगली क्लास में करा देंगे। उसके बाद ये पोएम आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार बता दिया जा रहा है कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा और रिवीजन सीरीज आपको देखने को पेड क्लास के ग्रुप में मिलेगा। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यारे केवल 499 रुपए है। ये तब तक लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रही हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पे पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे, ये पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब सेशन की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। तो इसलिए प्यारे, अगर पढ़ाई के दौरान आप एकदम अकेले हो तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको अकेले चल करके ही एक दिन आपके पीछे काफिला चलेगा। तो इसलिए पहले आपको अकेले चलना सीखना होगा। तो इसलिए आप अकेले से बिल्कुल घबराएंगे नहीं, अपनी मेहनत करेंगे, जितनी ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं उतनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ जो है सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।